हाँ सर, उसकी तरफ से आपको क्लियरेंस का बोला गया था। ओके, आप कोर्ट में अटेंड नहीं हुए और ना ही आपने अपने एडवोकेट के थ्रू रिप्लाई करवाया किसी भी चीज का। ओके, हाँ तो जी। अभी यहाँ से आपका जो हार्ड कॉपी लीगल नोटिस है, ओके सर, 2,82,000 का, वो आपके होम एड्रेस पे प्लस आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कुरियर किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको क्लियर कराना है तो 10 मिनट का टाइम दे रहा हो, 32,500 पे करो और अपना केस पूरा विड्रॉल करो। हे गाइस, मेरा नाम मनदीप है और आप लोग देख रहे हो लेबर लॉ एडवाइजर यूट्यूब चैनल, जिस पे आप सबके सपोर्ट से हम क्रॉस कर चुके हैं 8 लाख सब्सक्राइबर्स। और इसके लिए जितनी बार भी मैं आपको थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और क्योंकि अब इस चैनल पर 8 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई एक बात अगर हमें पता है जिससे आपका फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, वो आपको आज बता के आपको वार्न किया जाए। मुझे दुख बस एक ही बात का है कि मैंने ये वीडियो जल्दी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारा अपना एक सब्सक्राइबर इस जाल में फंस चुका है। सर, मैंने 2 कंपनियों के लिए डाटा एंट्री वर्क स्टार्ट किया था। मुझे ये वर्क उन 12 दिन में कंप्लीट करके देना था उनको। काम जल्दी कर सबमिट कर दिया था, पर कंपनी ने ना मेरी गलती निकाल दी थी, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे कोर्ट में और आपको 1,10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं रोज की तरह वही कर रहा था जो मैं करता हूँ, न्यू वीडियोस के लिए कंटेंट रिसर्च करना, फिर वीडियोस को शूट करना, फिर एडिट करवा के आप तक पहुंचाना। और एक दिन मेरे पास जसवीर का कॉल आता है। जसवीर हमारे LLA के सब्सक्राइबर भी हैं और एक्सक्लूसिव मेंबर भी हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट हैं। मुझे पता है आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि इन टॉपिक्स पर हमने जो पहले वीडियो बनाए थे उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और लाखों में उस पर लाइक्स भी हैं। मतलब लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं पार्ट टाइम जॉब्स में, ऐसी जॉब्स जो वो घर बैठ के कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम कमा लें। और ऐसे ही जसवीर भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था। तो जसवीर ने जब मुझे कॉल किया तो वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि मुझसे बात करने से जस्ट पहले उसने बात करी थी उन कंपनी के लोगों से और उन्होंने कहा था कि आपको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 30,000 रुपए जमा करवाओ हमारे अकाउंट में, नहीं तो आप पर 2,82,000 रुपए का कोर्ट केस कर दिया जाएगा। मैंने एडवोकेट नमन मोनोद की हेल्प भी ली, जो कि लेबर लॉ एडवाइजर के साथ पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं। वो आपका कंसल्टेंट.com के CEO हैं और उनसे बात करके मैंने आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है, ताकि अगर आप गलती से ऐसे जाल में फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। ये आपसे अगर पैसे हड़पने की कोशिश करे तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो समझते हैं जसवीर के साथ क्या हुआ, कैसे डेटा एंट्री के नाम पर कुछ फ्रॉड कंपनीज भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाती है और हजारों लाखों रुपए हड़पती है। तो पहले जानते हैं ये डेटा एंट्री के नाम पर काम देने वाले लोग कैसे आपको फंसाते हैं। मैंने क्विकर जॉब पे अपना रिज्यूम डाला था। वहाँ से मुझे 2 कंपनियाँ ओवर सोल्यूशन और जूनिटेक सोल्यूशन के लिए कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किया था। एक कंपनी ने मुझे 120 पेजेस टाइप करने के लिए दिए थे और दूसरी ने 10,000 कैप्चा फाइल करने के लिए दिए थे। आपको सीधा सीधा जो इमेजेस आएंगे उनमें से देख देख कर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी टाइपिंग वर्क हो गया, या फिर आपको फॉर्म फिल करने हो सकते हैं, या फिर आपको कैप्चा फिल करने हो सकते हैं। कैप्चा का मतलब ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, उसको आपको एज इट इज टाइप करना पड़ता है। ये आपने काफ़ी बार तब किया होगा जब आप कोई नया अकाउंट बना रहे हो ऑनलाइन। या फिर वीडियो वॉचिंग का काम दे सकती है। अब वीडियो वॉचिंग मतलब वो आपको 1000 वीडियोस के लिंक्स दे देंगे यूट्यूब पे और आपका काम होगा कि अपने पीसी को ऑन रखो और एक एक करके सारे वीडियोस एंड तक देखो। मुझे कहा कि काम काफ़ी इजी है और आपको 12 दिन दिए जाएंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा 12 दिन में और आपको 30,000 सैलरी भी दी जाएगी। मैंने कहा था कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, पर वो कहते कि इजी है, फ़ोन पे भी हो जाएगा। तो ये पूरी टीम है जिसमें इंजीनियर्स भी मिलेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट के लोग भी मिलेंगे और लॉयर्स भी मिलेंगे आपको। ये ऐसे हर किसी को अप्रोच नहीं करते, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब पोर्टल पर अपना रेज्यूमे डाल रखा है और जो काम ढूंढ रहे हैं। या फिर ये एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आपको अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा लिखकर कि 10 दिन में घर से बैठकर बिना कंप्यूटर के काम करके आप 30,000 रुपए कमा सकते हो। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख के काफी लोग अट्रैक्ट होकर उनको कॉल कर देते हैं। तो जसवीर ने जिन 2 कंपनीज का काम उठाया था वो है यूनिटेक सॉल्यूशन और ओवल सॉल्यूशन। इन दोनों के नाम पर खास ध्यान देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो इन दोनों कंपनीज ने क्विकर जॉब से जसवीर के कॉन्टैक्ट ढूंढ के उसको कॉल किया, कॉल करके पूरा काम समझा दिया कि आपको 10,000 कैप्चा फिल करने हैं, 12 दिनों का टाइम मिलेगा आपको और मिनिमम 9,000 कैप्चा आपके सही होने चाहिए,
तभी आपको पैसा दिया जाएगा और 12 दिन में ही ये काम आपको करना है, नहीं तो पैसा नहीं दिया जाएगा। और दूसरी कंपनी ने सिंपल टाइपिंग वर्क दिया था जिसमें 120 पेजेस कुछ टाइप करने थे। उसमें भी कंडीशन यही थी कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है और जो टाइपिंग पूरी मिस्टेक्स हैं वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 90% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए और आपको 12 दिन का टाइम मिलेगा ये काम करने के लिए। तो यूनिटेक ने जसवीर को ऑफर किए 25,200 रुपए और ओवल ने जसवीर को ऑफर किए 30,000 रुपए। अगर 90% एक्यूरेसी अचीव कर ली तो उसके हिसाब से 27,000 रुपए जसवीर को मिलेंगे। ये आपको एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगने देंगे कि ये काम 12 दिनों के लिए सूटेबल नहीं है। आप या तो ये काम करते करते थक जाओगे पर 12 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और अगर मान लो काम 12 दिन से पहले कंप्लीट हो जाता है तो उसमें आपकी इतनी गलतियां निकालेंगे कि आपकी 90% एक्यूरेसी कभी अचीव नहीं होगी। मैंने कैप्चा वालों का जो काम है वो 12 दिन तक किया था, पर उनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से मेरे 90% कैप्चा हर रोज़ गलत हो जाते थे। लेकिन मुझे पता है कि मैं साफ साफ कर रहा था कि पता चलता था कि मैं सही कर रहा हूँ। कोई भी कैप्चा अगर 10 कैप्चा फाइल करते तो 2-3 कैप्चे सही होते थे। फोन पे जसवीर को इन्होंने ये बात भी बोली कि यूटिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पर हम आपसे 10,000 रुपए चार्ज करेंगे आपके पहले मंथ की इनकम से, और वो आपको अगले महीने रिफंड भी कर दिए जाएंगे अगर आप काम कंटिन्यू करोगे तो। और उन्होंने मुझे मेल में एक लिंक भी प्रोवाइड किया था जिसको डाउनलोड करने से एक ऐप इंस्टॉल हो जाती है फ़ोन में। तो वहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे और वही उन्होंने वहाँ मेरे एग्रीमेंट में कॉपी पेस्ट किए। और उन्होंने मुझे मेल पे एक एग्रीमेंट भी भेजा जिसमें जो बातें लिखी हुई थी ना वो मुझे उन्होंने फ़ोन पे बताई ही नहीं थी पहले। और आइडियली हर इंसान चाहेगा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे वो साइन कर रहा है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वो पहले पढ़ ले, उसके बाद उसकी मर्जी होनी चाहिए साइन करने की। पर तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको पढ़ने का मौका जसवीर को नहीं मिला उसमें ये बातें लिखी थी कि जो यूटिलिटी और मेंटेनेंस के नाम पर 10,000 रुपए हैं और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जो 5,000 रुपए हैं वो आपको हर महीने देने पड़ेंगे, एक बार की बात नहीं है। और अगर आपकी 90% एक्यूरेसी अचीव नहीं होती है या फिर आप 12 दिन से लेट कर देते हो अपना काम खत्म करने में, उस केस में आपने कंपनी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है और कंपनी का राइट बनता है आपसे वो 10,000 रुपए लेना और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5,000 रुपए लेना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम आप पे केस कर देंगे क्योंकि आपकी वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और केस का क्लियरेंस लेने के लिए और कोर्ट केस को विड्रॉ करवाने के लिए जो आपको फी पे करनी पड़ेगी वो अलग है। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73, 74 और 75 के दम पे धमकाते हैं कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आपके साइन है उस पे स्टाम्प पेपर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आप वो बात नहीं मानते हो तो आप पे केस किया जाएगा। और ये आपको कोर्ट की तरफ से ही फोन करते हैं, ये बोलते हैं हम दिल्ली कोर्ट से बोल रहे हैं या मुंबई कोर्ट से बोल रहे हैं और हमारे पास इस कंपनी का केस आया है आपके खिलाफ, अगर आप केस विड्रॉ करवाना चाहते हो तो 12,000 रुपए दो, उसके बदले में हम आपको कंपनी के थ्रू एक एनओसी भिजवा देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और फिर आप आजाद हो। और मैंने उनको पूछा भी कि इसके बाद मुझे कोई और तो पे नहीं करना पड़ेगा आपको। वो कहते कि नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप 12,000 पे कर दो उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। मैंने 12,000 फ़ोन पे के थ्रू उनको पे कर दिया। 12,000 रुपए पे करने के बाद ये फिर बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 11 महीनों का है। फिर कॉल आता है कि आपने हमारे साथ 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट किया है, या तो आप अगले 10 महीने तक हमारा काम करो और या फिर 5,000 और 10,000 के हिसाब से 11 महीने की यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे करो। मुझे काम छोड़ने ही नहीं दे रहे थे वो लोग। सारे के सारे हो सकता है आमने सामने बैठकर एक ही कमरे से आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, अलग अलग लोग बन के, और कोर्ट का केस भी ऐसे क्लियर नहीं होगा। मुझे कहा कि आप कल के कल ही महाराष्ट्र आओ साइन करने के लिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे हम। और अगर घर बैठे आप ई साइन करना चाहते हो तो उसके लिए 32,500 और लगेंगे एक्स्ट्रा। तो एक दिन में मैं पंजाब से महाराष्ट्र पहुंच नहीं सकता। हाँ, मैंने कब मना बोला आपको? उसी दिन बोला था ना कि एनओसी तो आपके पास पड़ी है, इसलिए वो मैं जब चाहूँ तब रद्द कर सकता हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे। और अभी आपके यहाँ से 2,82,000 की लीगल नोटिस कुरियर की जा रही है। आपको मैं अकाउंट डिटेल व्हाट्सअप कर रहा हूँ, चेक कर लो। ओके, 4 बज रहे सर, 4 बज रहे हैं, 4:10 का टाइम दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर आपका अमाउंट है कि आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे बैंक डिटेल भेज रहा हूँ, चेक कर लो। आपको 10 मिनट में बताता हूँ। सॉरी सर, मत बताइए, कॉल मत करना दूसरी बार। ओके सर, अपना कॉल अपने पास रखो, मैं यहाँ से आपकी लीगली नोटिस फाइल कर रहा हूँ। ओके सर, अब जो बात होगी पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में होगी, ठीक है? तो जसवीर ने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे उस दिन फोन कर लिया, और मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने एडवोकेट नमन मोनोज से ये केस कंसल्ट कर लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कैसे एक बहुत बड़ा फ्रॉड रैकेट चला रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा जाना चाहिए आपके एम्प्लॉइज से। आपने कंपनी ने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आप कुछ टाइप कर सकते हैं तो क्या आपके पास कोई डिग्री है या आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, कुछ तो तरह का एक इंटरव्यू होना चाहिए था। और ऑल्सो जब कंपनी अपने एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली पेनल्टी क्राइटेरिया देती है, तो पहले आप यू मेक श्योर कि उसके पास इतना फंड है। अगर आपके पास ये श्योरिटी नहीं है कि वो अनदर पर्सन की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि वो आपकी पेनल्टी पे कर सकता है। अब यहां पर इस कंपनी के खिलाफ हम बहुत बड़ा सेक्शन 420 का केस कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया इंटेंट टू चीट। इसका मतलब ये होता है कि आपने भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हो, दोनों पार्टीज ने साइन किया हो और उसमें जो बातें लिखे हैं भले ही वो वैलिड भी हो, पर अगर आपका स्टार्टिंग से उद्देश्य ये था कि दूसरे इंसान को बेवकूफ बना के उससे पैसे लूटना है, तो आप यहां पर इंटेंट टू चीट रखते हो और आप पे 420 का केस हो जाएगा। और ये इंटेंट टू चीट प्रूव होता है इस फैक्ट से कि इन्होंने कभी भी जसवीर से बैंक रिकॉर्ड्स नहीं मांगे या ITR नहीं मांगी, ये पता लगाने के लिए कि उसके पास कितना पैसा है। दूसरा बहुत बड़ा लूपहोल ये है कि कभी भी कोई कंपनी सामने से आके आपको 30,000 रुपए ऑफर नहीं करेगी सिर्फ 10 दिन के काम के लिए, और वो भी बिना प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस मांगे। ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और फ्रीलांसिंग में ऐसा कभी भी नहीं होता है। बड़ी बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे फाइवर ले लो, अपवर्क ले लो, वहां पर कंपनी आपको पैसे देती है, बदले में आप काम करके देते हो, और अगर आपने काम करके नहीं दिया तो वो वेबसाइट आपको पैसा रिलीज नहीं करती, वो पैसा ऑटोमेटिकली कंपनी को रिफंड हो जाता है। बट कंपनी कभी भी बदले में आपसे पैसे नहीं मांगती। कुछ केसेस ऐसे जरूर होते हैं जब कंपनी आपसे सही में पैसा लेने के लिए एलिजिबल होती है। मान लो कंपनी ने आपसे कोई बॉन्ड साइन करवाया है, उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपको 6 महीने या 1 साल कंपनी से ट्रेनिंग लेनी है और कंपनी के लिए काम करना है। अब कंपनी आपकी ट्रेनिंग पे कुछ खर्चा करती है। अब मान लो आपने कंपनी से ट्रेनिंग तो ले ली, पर बॉन्ड के ड्यूरेशन से पहले पहले आप कंपनी का काम छोड़कर कहीं और जा रहे हो, उस केस में कंपनी का पूरा हक बनता है आप पे खर्च किए हुए ट्रेनिंग के पैसे वसूल करना। पर इसका मतलब भी ये नहीं है कि झूठ बोल बोल के, डरा धमका के, कोर्ट की फीस के नाम पर आपसे 1-1 लाख रुपए तक की डिमांड कर लेना। इन लोगों के हिसाब से तो इंसान की फ्री विल है ही नहीं। अगर इंसान किसी दिन बीमार पड़ गया, इमरजेंसी आ गई और 12 दिनों में काम नहीं कर पाया, तो ये तो आपको 1 लाख रुपए का नोटिस ठोक रहे हैं। कोई भी अगर एग्रीमेंट साइन होता है तो उस पे एक्चुअल साइन किया जाता है बाय द फर्स्ट पार्टी एज वेल एज बाय द सेकंड पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर है साइन की, ना कि एक रियल साइन किए गए हैं। कोई भी एग्रीमेंट में 2 विटनेस होना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप इस एग्रीमेंट को देखें तो कोई भी 2 विटनेस नहीं है। तो कौन इस बात को कोर्ट में आके गवाही देगा कि साहब ये एग्रीमेंट जो था मेरी नजरों के सामने किया गया है। दूसरा, नोटराइजेशन कहाँ हुआ है? अगर आप देखें इस एग्रीमेंट को ध्यान से तो कहीं भी नोटराइज नहीं है। नोटराइजेशन का मतलब ये होता है कि द बोथ पार्टीज वर प्रेजेंट बिफोर नोटरी पर्सन। जो नोटराइज करते हैं पर्सन उनके सामने खड़ी थी और उनके सामने ये एग्रीमेंट हुआ है। सो आपके पास विटनेस नहीं है, आपके पास नोटरी का कोई एविडेंस नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव योर एग्रीमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी एक पार्टी ने कोई एग्रीमेंट साइन भी कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनदर पार्टी जो चाहे उससे साइन करा सकती है। अगर आपने अभी देखा हो रियल एस्टेट कंपनीज और होम बायर्स के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जहां रियल एस्टेट कंपनीज अपनी वन साइडेड अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डालती है। होम बायर्स उसको साइन भी कर देते हैं, बट देयर आर वेरियस जजमेंट जो ये शो करते हैं कि कहीं भी अगर आप देखेंगे तो उन पे बाइंड नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यू आर ऑलवेज अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ योर सुपीरियर, और आप जिससे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इंटेंट टू चीट को ही आप एक और पॉइंट से प्रूव कर सकते हो। जसवीर ने जब 3 दिन में अपना काम करके सबमिट कर दिया और उनको बोला कि 9 दिन और पड़े हैं, आप प्लीज चेक करके बताओ, और अगर गलती है तो मैं 9 दिन में वो काम सुधार कर आपको फाइनली सबमिट कर दूंगा। पर वो बोले कि एक बार काम सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपके पास कोई और 9 दिन नहीं है, आप भूल जाओ उसको। ये होता है इंटेंट टू चीट। कंपनी चाहती ही नहीं है कि आप काम सही करो। फिर आप इनकी धमकियों को एनालाइज करोगे तो पूरी पूरी फेक लगेंगी कि आपको कोर्ट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। कई बार 2 से ज्यादा लोग आपको कॉल कर लेते हैं और तीनों लोगों की बातें मैच नहीं होती। कोई बोलता है आपको कोर्ट क्लियरेंस के लिए 12,000 रुपए देने हैं, कोई बोलता है 22,000 रुपए देने हैं, कोई बोलता है 11 महीनों तक के पैसे देने हैं, और कोई बोलता है इस महीने दे दोगे तो अगली बार आपसे नहीं मांगे जाएंगे।
और इनका जो इंटेंट टू चीट है उसको भी प्रूव करने के लिए अगर आप इनसे कॉल रिकॉर्डिंग करके बात कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कॉन्ट्रैक्ट भेजने से पहले इन्होंने कितनी गलत बातें बताई थी आपको, और कॉन्ट्रैक्ट पे आपके साइन करने के बाद आपको क्या क्या नई बातें पता चली। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये रैकेट कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता है। और जो इन कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए थे, ओवल सॉल्यूशन और यूनिटेक्स सॉल्यूशन, अगर आप एग्जैक्ट नाम सर्च करोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि जो गूगल का फर्स्ट रिजल्ट है वो खुलता है consumercomplaints.in का, और वहां पर हजारों लोगों ने ये सेम स्टोरी लिखी हुई है कि हमें भी इस कंपनी ने अप्रोच किया था, बहुत बड़े सपने दिखाए थे कि आप 10 दिन में 12 दिन में 30,000 रुपए कमाओगे, और उसके बाद अब हम पे कोर्ट केस लगाने की धमकी दिए जा रहे हैं। दो ऑफेंसेस इसके अंदर अट्रैक्ट होते हैं। एक होता है धारा 406 भारतीय दंड संहिता की, या जिसको मैं बोलूं सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो ये कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई ट्रस्ट में आके कोई साइन कराता है और अगर वो अपनी कंडीशंस पे अडेयर नहीं करता है, यानी उसको फॉलो नहीं करता है, तो धारा 406 मेड आउट होती है। सिमिलरली इसके अंदर 420 जो सेक्शन है आईपीसी का, अगर एक एक्स कंपनी विद इंटेंशन टू चीट आपको कोई काम डिलीवर करवाती है तो वो 420 की धारा के अंतर्गत आएगी। अगर ऑनरेबल कोर्ट्स को लगता है और इन्वेस्टिगेशन टीम को लगता है कि ऐसी कई सारी एफआईआर हो रही है, तो नो डाउट एक स्पेशल इंक्वायरी बनाई जाती है। अगर आपने देखा होगा वेरी फेमस केस रिसेंटली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जितने भी मैटर्स हो रहे हैं, वहाँ लार्ज नंबर ऑफ अफेयर्स लगातार लॉस हो रही है। तो अभी एक फेमस बैंक का नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो फेमस बैंक क्रेडिट कोऑपरेटिव में वहां पे एक एसओजी और स्टेट गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये सब आपके साथ रेमेडी है। ये जो हजारों लोग जिन्होंने एक ओपन फोरम पे जाकर अपनी कंप्लेंट लिख दी है, अगर ये लोग एफआईआर करवा देंगे तो जरूर इन दोनों कंपनीज का और उस हर कंपनी का जो फ्रॉड तरीके से लोगों से पैसे हड़प रही है, धंधा बंद हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा केस हो चुका है या फिर आप जानते हो किसी के साथ ऐसा केस हो चुका है, तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाओ और कमेंट्स में मुझे बताओ कि वो केस क्या था। और दोस्तों जाते जाते एक लिमिटेड टाइम ऑफर है आपके लिए मेरे पास। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करोगे अपस्टॉक्स का फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, और साथ में कूपन कोड टाइप करोगे अपस्टॉक्स 500, तो आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का 500 रुपीज़ का वाउचर। और जो भी लोग जिनको अभी तक वो वाउचर नहीं मिला है सितंबर वाला, उनके लिए एक गूगल फॉर्म अटैच किया है, वो अपने ईमेल आईडीज़ प्लीज़ डाल दीजिए और मैं पता लगवाऊंगा कि अब तक आपको वाउचर क्यों नहीं मिला है। और जिन भी लोगों ने अभी तक ये ऑफर अवेल नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, और इसकी भी लास्ट डेट जैसे ही मुझे पता चलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए आज के आज खुलवा लेंगे तो आपको वाउचर मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन लोगों की बैंड बजा दो।